सत्संग योग भाग एक वेद मंत्र। ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरते। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति ताने। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिसे मनन क्या हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म है नहीं है। खंड 2 इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यास्मालोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग सुखोपनिषद अध्याय 5 विन्दुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनं देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं
सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। विंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बारी कहते हैं। सभी प्राणियों की इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरा टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयं ब्रह्म ब्रह्मण दूर श्रवण कारणम विंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात्। नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूर दर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवः सदाशिवः न गुरोर्धिकः कस्मिंत्रिषु लोकेषु विद्यते। दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूज्येत परया भक्तया तस्य ज्ञान फलं भवेत्। यथा गुरोस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः पूजनीयो महाभक्तया नो भेदो विद्यते नयोः। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान को उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु हैं वैसे ईश हैं, जैसे ईश हैं वैसे ही गुरु हैं, इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करे। सत्संग भाग दो। संत कबीर साहब की वाणी संगत सत्संग संगति सो सुख ओपजे को संगति सो दुख जोय कहे कबीर तहाँ जाए साधो संग जहाँ होए। कबीर संगति साध की हरि और की व्याधि संगति बुरी औसाध की आठों पहर उपाधि। कबीर संगति साध की जो की भूसे खाए खीर खार भोजन मिले साकट संग न जाए। कबीर संगति साध की
जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ। साधु संगति हरि भजन बिनो, कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधो संग में, सो बैकुंठ न होए। जो सुख साधो संग में, सो बैकुंठ न होए। संत दादू साहब की बानी, साखी गुरुदेव का अंग। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। दादो नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे, ले पार उतारे। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोई। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोई। दादो सिद्ध थे देवता, दादो सिद्ध थे देवता। देव निरंजन होय, देव निरंजन होय। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। दादो काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादो काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादो ऐसा गुरु मिल्या, दादो ऐसा गुरु मिल्या। जीवे ब्रह्म कर ले, जीवे ब्रह्म कर ले। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे। सतगुरु मिले तो पाए, भक्ति मोक्ति भंडार। सतगुरु मिले तो पाए, भक्ति मोक्ति भंडार। दादो सहजे देखिए, दादो सहजे देखिए। साहिब का दीदार, साहिब का दीदार।
साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। साईं सतगुरु सेविए भक्ति मुक्ति फल होय। साईं सतगुरु सेविए भक्ति मुक्ति फल होय। अमर अभय पद पाए, अमर अभय पद पाए, काल न लागे कोई, काल न लागे कोई। साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। सत्संग योग भारती ने कल्याण संतवाणी अंग के आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज की अमृत वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संयोग भाग 4 परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो,
भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो, सत्वरत में दृढ़ आप हो। कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। मैं ही जनो भव ज्ञान हो, मैं ही जनो भव ज्ञान हो। अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचने रवि करनी करो। धन धन सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पादे सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिन सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो पर लगवा। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद को। गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब स्नान करते थे। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर जो गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो मां रो रही, दौड़ पड़े मां के पास, शरण लिपट गए, रोने लगे और कहने लगे मां क्यों रो रही हो। गोपीचंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा है मां आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ, आंसू का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, नो स्नान करूंगा, नो भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़े। तुम भी नहीं रहोगे इसलिए मैं रो पड़े। गोपीचंद ने कहा मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है?
तो गोपी चंद की मां अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान है, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से कहा लेकर तू कब तक जी पाओगे, जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजरबर। गोपी चंद माँ का उपदेश सुन चल पड़े गुरु की शरण में। गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए और अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। अभी केनोपनिषद सुने थे, अधिस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ी हानि। तो शरीर की नश्वरता पर विचार कीजिए। अभी जब लोग सत्संग कर रहे हैं, ये माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है सत्संग, कई वर्षों से होते आ रहा है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार पर सत्संग नहीं होता। ऐसे जो बहुत बड़े भाग्यशाली उन्हीं के लिए सत्संग किया जाता है। कहते हैं जिसके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया जाता है, उनकी अच्छी गति होती है, अच्छी गति होती है, अच्छी गति। इसलिए जीवन में सत्संग अपनाइए, सत्संग कीजिए, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। का सत्संग नित्य कीजिए, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तन क्या मांगता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तन क्या मांग रहे हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भजनारे, तिसको तुम अपने कर मानो यही घोल बर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम की सो तू ले विचारे, बिना विचार कछो सार मिले नो छार सकल चित यारे। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत्य भजले भारी, कही अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारी। आप तो खोदे गिरधारी कब, जब अपने जीवन के बाग डोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अंधकार मंडल का छेदन करेंगे, प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, तब तो जीवन मंगलमय होगा। इसलिए जीवन मंगलमय बना लीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम